अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रीड बाय विरगो। टुडे आवर टॉपिक इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बेसिकली दो किस्में हैं। एक हमारे पास टाइम डिपेंडेंट होती है और दूसरा हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट होती है। जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइम डिपेंडेंट। इसमें हमने एक पार्टिकल को लिया है और उसका मास m लिया हुआ है हमने, और वो पार्टिकल हमारे पास कॉन्टीन्यूसली x डायरेक्शन में मोशन किए जा रहा है। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिक्स होती है, जिसको हमने Vx से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो है वो Px है, और टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है उसको हमने कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब चूंकि वो पार्टिकल हमारे पास कॉन्टीन्यूसली मोशन में है, तो उसके साथ जो मैटर वेव एसोसिएट होगी उसको क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इक्वेशन जो है, चूंकि ये इक्वेशन हमारे पास वेव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। कैसे हमारे पास वेव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि इसमें ओमेगा और वेव वेक्टर है, और ओमेगा और वेव वेक्टर हमारे पास किसी भी वेव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। चूंकि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में किसी भी पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, और यहाँ पर पैरामीटर्स हमारे पास वेव वेक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों पैरामीटर्स को हम पार्टिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब पढ़ते हैं हम। साई जो है ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन है, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी शो करता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, कि हमारे पास पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कहाँ पर सबसे ज़्यादा है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर ये साई जो है ये फंक्शन है किस चीज़ का? x का और t का। x हमारे पास पोजीशन है और t हमारे पास टाइम है, और साई जो है ये हमारे पास, हम इसको इक्वेट करेंगे e रेज़ टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के ऑफ x। ठीक है, ओमेगा और k जो है ये दोनों हमारे पास वेव पैरामीटर हैं, वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओमेगा जो है ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और k हमारे पास वेव वेक्टर है। k and omega are the property of wave. Here we studied about the particle, और हम जानते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम होती है। तो हमने क्या करना है, वेव वेक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देना है एनर्जी और मोमेंटम में। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम होती है। तो हमने इस अबव इक्वेशन में जितने भी वेव पैरामीटर यूज हुए हैं, ये दोनों, इन दोनों को हम लोगों ने सिंपल कन्वर्ट कर देना है पार्टिकल पैरामीटर्स में। क्योंकि हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम जो है ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है किसी भी पार्टिकल के लिए, और इसको जो है, इस पैरामीटर्स को, मतलब ये जो है हमारे पास वेव वेक्टर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की पैरामीटर्स को, इसको अभी हम एनर्जी और मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो है कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स। तो इसमें हम सबसे पहले वेव वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे। वेव वेक्टर हमारे पास k इज इक्वल टू 2 पाई लेमडा के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लेमडा हमारे पास h ओवर m v के इक्वल है, और m v हमारे पास p के इक्वल है। हम जानते हैं कि ये लेमडा हमारे पास वेव लेंथ है, h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और mv इज बेसिकली द मास ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, एंड इट इज इक्वल टू द मोमेंटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p। ये सारी थ्योरी यहाँ पर ऑलरेडी रिटन है। यहाँ पर जो मेन चीज़ हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में लेमडा की वैल्यू यूज हुई है। यहाँ पर लेमडा यूज हुआ है, हम लोगों ने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सिंपल लेमडा की वैल्यू पुट की हम लोगों ने इक्वेशन नंबर ए में। पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर जो न्यू टर्म है, जो आप जैसे बच्चों के लिए जो न्यू टर्म आ जाती है, वो है h क्रॉस इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई। ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है कि h क्रॉस जो है वो हमारे पास h ओवर 2 पाई के इक्वल है। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे देखिए ये 2 पाई ओवर h है, तो इसकी जगह हम 1 ओवर h क्रॉस लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाएगी k इज इक्वल टू p ओवर h। यानी हमारे पास ये जो वेव वेक्टर है, जो कि वेव प्रॉपर्टी को शो करता है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई अभी? मोमेंटम में। और मोमेंटम किस चीज़ का पैरामीटर है? पार्टिकल का। तो यानी वेव पैरामीटर इज कन्वर्टेड इनटू द पार्टिकल पैरामीटर। यानी हम लोगों ने सिर्फ मोमेंटम अभी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल की मोमेंटम और एनर्जी होती है। मोमेंटम हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आ जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जो है हम रेडियन या सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इट मेजर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। न्यू इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 1 ओवर टी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 ओवर टी है, इसकी जगह हम लोगों ने क्या
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t आ गया, तो हम इस 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हमारे पास। देखिए ये आ गया इक्वेशन। अब हमने आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू v की वैल्यू को फाइंड आउट करके इस v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन से हम लोगों ने v की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको हमने ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर c में पुट कर दी। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है 2 पाई e और h। हम जानते हैं कि 2 पाई बाई h जो है ये हमारे पास 1/h क्रॉस के इक्वल है, जो मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है किस चीज़ में, e और h क्रॉस में। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को लर्न करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस इक्वेशन में यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम है। k इज इक्वल टू 2 पाई p और h है, और यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई e और h। यहाँ पर भी 2 पाई बाई h है और यहाँ पर भी 2 पाई बाई h है। यहाँ पर भी हमने 2 पाई बाई h की जगह 1/h क्रॉस पुट किया है, यहाँ पर भी 1/h क्रॉस पुट किया है। लेकिन यहाँ पर k का जो पैरामीटर है वो हमारे पास मोमेंटम पैरामीटर में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ओमेगा का जो पैरामीटर है वो हमारे पास एनर्जी की पैरामीटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो सिंपल k और ओमेगा की वैल्यूज़ आ जाती हैं, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b को, जो हमारी मेन इक्वेशन थी, इसमें पुट कर देना है। अब हमने सिंपल क्या किया कि ओमेगा और k की वैल्यू जो हमने प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर a और b फाइंड आउट कर लिया था, उसको हम सिंपल इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारी मेन इक्वेशन थी, उसमें हम लोगों ने पुट की और हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ आ जाती है। अब इससे हम लोगों ने कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल देना है, जो कि हमारे पास है 2 पाई बाई h, जो कि इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सिर्फ et माइनस px बच जाता है। और हम जानते हैं कि 2 पाई और h जो है ये हमारे पास 1/h क्रॉस के इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई। अब इस इक्वेशन में हमारे पास एक x है, दूसरा है t। तो पहले हम इस पूरी इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू t डिफरेंशिएट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू t डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इस इक्वेशन को हमने एज इट इज़ लिख लिया, तो इसको हम t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, यानी t इसमें 0 नहीं हो सकता और x इसमें 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम इस इक्वेशन को t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो x 0 हो गया तो मोमेंटम हमारे पास 0 हो जाता है, और बाकी की टर्म हमारे पास क्या बच जाती है, i और h et बच जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, t को हमने कांस्टेंट लिया होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये जो टर्म है ये सिंप्लीफाई करने के लिए अक्सर बच्चे जो हैं तो वो डिफरेंशिएटिंग में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी, सिंपल सी ट्रिक है कि जिस टर्म को मैंने ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे बाहर, और जो रेस्ट ऑफ द टर्म है ये हमारे पास ऑलरेडी, ये देखिए साई की इक्वल है, पूरी की पूरी टर्म साई की इक्वल है, तो साई आ गया। और इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो जितने भी पावर वाले टर्म्स हैं वो यहाँ पर साई से पहले आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमने क्या कहा था कि हम एनर्जी को फाइंड आउट करें, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी होती है, तो इसलिए हम ई को यहाँ पे, ई ऑफ साई को यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे। तो इस स्टेप के लिए हम लोगों ने ये जो टर्म है इसको हम इक्वल के इस साइड पर ले आएंगे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये आयोटा नीचे आ जाएगा, h ऊपर आ जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ पर दोनों के मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बाय आयोटा। यहाँ पर इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमारे पास हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है तो ये -1 के इक्वल है। यहाँ पर आयोटा आ गया, यानी 2 आयोटा है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, -1 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 आ गया, -1 यहाँ पर आ गया, ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गए और हमारे पास सिंपल इक्वेशन इस तरीके से आ गई। यानी इक्वेशन के इस साइड पे हमारे पास ई ऑफ साई है और इस साइड पे ई की वैल्यू है। अब हमारे पास हमने क्या कहा कि साई जो है तो ये हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन है, एक्स का भी है, टी का भी है, तो इसको हमने टी के अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम इसको एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन एक्स के अकॉर्डिंग हम इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। रीज़न क्या है कि हम यहाँ पर टी को तो हमने सिर्फ एक मरतबा डिफरेंशिएट किया था, एक्स की जब बारी आएगी तो इसको हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है किसी भी पार्टिकल के लिए, उसमें पी स्क्वायर है, तभी हम इसको p को जो है उसको 2 मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे ताकि जो हमारा आंसर है वो p² साई में आ जाए।
ठीक है। एक मरतबा डिफरेंशिएट करने से हमारे पास सिर्फ पी आएगा। जब 2 मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ पी आया है। दूसरी मरतबा जब हमने डिफरेंशिएट किया तो पी स्क्वायर आया है। पी स्क्वायर लाने का मकसद क्या था, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो हमारे पास पी स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही मेथड है। अकॉर्डिंग टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाइम है ये हमारे पास, हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। पी ऑफ एक्स इसी तरह आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग के टाइम मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि ये जो पावर्स हैं, ये वाले जो पावर्स हैं जितने, यहाँ पर हम लोगों ने, ये टर्म तो हमारे पास 0 हो गई, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये वाली जो टर्म है और इसके साथ ये जो पी वाली टर्म है, इसको हम यहाँ पर पहले ले आएंगे और बाकी जितनी भी वैल्यू है ये पूरी की पूरी टर्म हम एज इट इज़ ले लेंगे। और ये जो है तो ये हमारे पास साई के इक्वल है। अब चूंकि हमने कहा कि हम इस इक्वेशन को 2 मरतबा डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक मरतबा डिफरेंशिएटिंग के थ्रू हमारे पास ये आंसर आ गया। दूसरी मरतबा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, सिंपल यही जो इक्वेशन है इसको हम नीचे ले आएंगे। ये ऑलरेडी एक मरतबा डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको हम नीचे ले आएंगे, लेकिन इस पर हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हम जानते हैं कि आयोटा का जो स्क्वायर है वो माइनस में आता है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, उसका आंसर माइनस में आया है, पी ओवर एच क्रॉस है। और ये जो पूरी टर्म है ये हमारे पास साई के इक्वल है। और यहाँ पर हम पी स्क्वायर साई को अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी और पार्टिकल की मोमेंटम होती है, इसलिए हम पी स्क्वायर साई को अकेला छोड़ने के लिए हमने ये एच क्रॉस ऊपर, हम यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ई साई की वैल्यू और पी साई, क्योंकि पार्टिकल की मोमेंटम और एनर्जी होती है, दोनों हम लोगों ने ये दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हम पार्टिकल की एनर्जी की इक्वेशन में पुट करेंगे। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं E इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस वी। ई की जगह हमने ई साई पुट किया, पी स्क्वायर की जगह हम लोगों ने पी स्क्वायर साई पुट किया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने दोनों साइड्स को साई पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगी। और हमने फिर क्या करना है कि ई साई की जगह हम लोगों ने ई साई की वैल्यू पुट कर देनी है, और पी स्क्वायर साई की जगह हम लोगों ने पी स्क्वायर साई की वैल्यू पुट कर देनी है। और हमारे पास जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है वो डिराइव हो गई।